Assalamualaikum my engineering aspirants। तो भाई क्या हाल है सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू दी लेक्चर नंबर 4 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप कि आप जो है वो थर्मो की जो है वो लेक्चर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। तो ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। क्योंकि जो है वो आपको पता ही है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, स्लाइड रीडिंग करके बस जा रहे होते हैं। बच्चों को समझ आए या नहीं आए उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपना पढ़ाने से मतलब है और बच्चों को फेल करने से मतलब है। लेकिन आपका भाई यहाँ यूट्यूब पे इसलिए ही बैठा है कि आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सारी चीज़ें ब्रिक बाय ब्रिक समझा रहा है। सही है ना। तो लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करते हैं भाई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम की बात करेंगे। इससे पहले जो है वो हमने सिस्टम और सराउंडिंग को समझा था। सही है ना। सिस्टम की टाइप्स को समझे थे, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात आती है भाई सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है उसकी कुछ खसूसियात जो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की होती है बेसिकली, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इन दोनों में क्या होता है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं जो सिस्टम के मास और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो बिल्कुल खुद मुख्तार है। वो कहती है भाई हम अपना काम खुद करते हैं और हर चीज़ अपना खुद करते हैं। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट मास है। मास बढ़े या साइज़ बढ़े, टेम्परेचर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर जो है वो अपने हिसाब से ही बढ़ेगा या कम होगा। इसी तरह प्रेशर को भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना, डेंसिटी को पड़ता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो भाई इंडिपेंडेंट होती है मास और साइज़ के सिस्टम के। ना अगर हम बात करें भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, तो ये डिपेंड करती है भाई साइज़ के ऊपर। जितना बड़ा सिस्टम का साइज़ होगा उस हिसाब से जो है वो इनकी पैरामीटर्स चेंज हो रहे होंगे। जैसे कि आपका मास, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गई, मोमेंटम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं साइज़ के ऊपर। सही है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। तो अगर इनके चेंज होने से जो है वो साइज़ चेंज होने से जो है वो मास पर फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी पर पड़ेगा, मोमेंटम पे पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी पे नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सही है ना। तीसरी हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को अगर हम मास से डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। मतलब अगर मेरे पास मुझे एक वॉल्यूम दिया हुआ है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लेट सपोज दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँ, दिस इज़ माई स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर मैं बराबर होता है भाई टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड मास के, ये टोटल वॉल्यूम है हमारे पास, और डिवाइड कर देंगे मास से तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह ये यू जो है हमारे पास वर्क है, तो ये स्पेसिफिक वर्क है। सही है। और जो कैपिटल यू है ये हमारे पास टोटल वर्क है। सही है ना। तो टोटल वर्क को मास से डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक वर्क आ जाएगा। इसी तरह ये जो स्मॉल ये मेरे पास स्पेसिफिक एनर्जी है। सही है। और ये जो कैपिटल ये मेरे पास टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी को मास से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास स्पेसिफिक एनर्जी आ जाएगी। तो बस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं कि आप जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करवा दोगे मास से तो आपको जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या वो स्पेसिफिक चीज़ मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, वर्क है तो स्पेसिफिक वर्क मिल जाएगा, एनर्जी है तो स्पेसिफिक एनर्जी मिल जाएगी। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन कैसे जाती है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, लेकिन जब आप उसके साइज़ से ही उसको डिवाइड करवा दोगे, मतलब मास से ही उसका डिवाइड करवा दोगे, तो इसका मतलब अब तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रही ना, क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंट बन गई। तो इसी वजह से वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या बन जाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, क्योंकि हम उसको क्या करवा देते हैं बच्चों, मास से डिवाइड करवा देते हैं। तो ये MCQ आ सकता है भैया आपके जो है वो लेक्चर के अंदर, या जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि भाई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम मास से डिवाइड करवा रहे हैं, तो डेट्स वाई जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन जाती है। तो हर चीज़ जो है वो क्लियर होगी भाई, न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होंगे और थ्योरी भी क्लियर की जाएगी। तो आपने बस ये याद रखना है 2 पॉइंट्स के लोअर केस के लिए स्पेसिफिक यूज़ हो रहे हैं, जैसे वी हो गया, स्मॉल वी हो गया, स्मॉल ई हो गया, स्मॉल जो है हमारे पास यू हो गया। तो ये सारे जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक होंगे। और इसी तरह टोटल और एक्सटेंसिव कौन से होंगे, जो कैपिटल वी, कैपिटल ई या कैपिटल यू कह लो। तो ये जो है हमारे पास अपर केस में होते हैं और वो वाले लोअर केस में होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नाउ मूविंग टूवर्ड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी बेसिकली हमारे पास क्या होती है भाई, डेंसिटी बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम को। सही है। डेंसिटी का रिलेशन होता है मास ओवर वॉल्यूम, मतलब मास को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ रही होती है। इसी तरह स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, मतलब वॉल्यूम ओवर मास कर दूँ, तो मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ रहा है। क्योंकि अभी ऊपर बताया ना भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देंगे, मास से कर देंगे। तो जब टोटल वॉल्यूम को मैं मास से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि
स्पेसिफिक, ये तो बिल्कुल मास अपॉन भी डेंसिटी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन मास है, मतलब बिल्कुल दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो इससे हमें एक और चीज़ समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि हमारे पास जब भी न्यूमेरिकल आएंगे और अगर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन हो तो हम जो है वो डेंसिटी निकाल सकते हैं, बस उसको 1 से डिवाइड करवा के। इसी तरह अगर मुझे डेंसिटी गिवन है तो मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, कैसे, 1 से डिवाइड करवा के। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, फिर किस तरह जो है वो फिगर आउट कर रहे होंगे न्यूमेरिकल के वक्त जो है ना, वो ये चीज़ें अगर आपको मैं उस वक्त बताऊँगा तो सर के ऊपर से जाएंगी, इसलिए मैं पहले बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, सही है ना। ब्रिक बाय ब्रिक इसलिए ही चला जा रहा हूँ ताकि जो है वो आपकी बेसिक्स क्लियर हो, और उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल करें तो आपको भी करने में मज़ा आए, और आके जो है वो आप टेंशन ले रहे हो फजूल में और परेशान हो रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर होना लाजमी है। आई होप ये आपको जो है वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी को दूसरा हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, सही है ना। रिलेटिव डेंसिटी भी इसको बोला जाता है, मतलब इट इज़ द डेंसिटी रिलेटिव टू H2O एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो H2O से ये रिलेट करती है, सही है ना। H2O जो है हमारे पास वाटर है, सही है ना। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि मैं डेंसिटी को डिवाइड करवा दूँगा अगर वाटर की डेंसिटी से, तो मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, चाहे वो मरकरी हो, वाटर हो, कोई भी फ्लूइड हो, उसकी डेंसिटी को मैं डिवाइड करवा दूँ वाटर की डेंसिटी से, तो मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, सही है ना। और अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और मुझे नॉर्मल डेंसिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वाटर की डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई करवा दूँगा, तो मेरे पास नॉर्मल डेंसिटी आ जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नाउ अब क्या होता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमारी 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मटेरियल है, जो डेंसिटी है, जिसका फ्लूइड है वो मोर डेंस है, वाटर से ज़्यादा डेंस है ना, जब भी तो 1 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है, अगर मैथ में आपको बेसिक मैथ पढ़ाऊँ भाई तो ये तो बच्चों वाली बात है कि जब न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है बच्चों, 1 से बड़ा आता है। ये $1,000,000 का कॉन्सेप्ट है भाई, कोई ट्यूशन वाली बाजियाँ और ये यूनिवर्सिटी के महंगे महंगे जो प्रोफेसर थे वो भी नहीं बताते ये बात, सही है। हमेशा ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू तो आंसर हमेशा आपका 1 से बड़ा आएगा। और इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू और न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू है तो हमेशा आंसर लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू, इसका मतलब डेंसिटी मेरी वाटर से ज़्यादा है। जो भी मैं मटेरियल ले रहा हूँ, मतलब लेट्स सपोज मैं मरकरी ले रहा हूँ तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है। और जब 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास H2O से ज़्यादा डेंस है वो वाला मटेरियल, तो इसका मतलब वो सिंक कर जाएगा वाटर के अंदर, सही है। ये चीज़ आपको पता है कि जो भी जिसकी भी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो हम जो है वो डूब जाते हैं पानी के अंदर। इसी तरह अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, लेस देन 1 का मतलब क्या, न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू। डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू का मतलब है H2O जो है वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे मटेरियल की डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेस डेंस है, H2O से वाटर से कम डेंस है, तो इसका मतलब वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, वो फ्लूट वो जो है वो सिंक नहीं करेगा। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज़ थी भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा जो है वो प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारे पास जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर नंबर 4। अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। से हो।